Assalamu alaikum. Myself Zahiruddin Babar and welcome back to Computer Tech Academy. And today we will learn about loop. Loop in programming language, loop in C language, and why we use loop and benefits of loop. ये सब जो है वो हम इस सीरीज में हम ये स्टडी करेंगे. तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि लूप होता क्या है, लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है और लूप हमारा किस तरह टाइम सेव करता है. तो हम देखेंगे कि लूप के अंदर जो है लूप की टाइप्स क्या हैं, और लूप की टाइप्स के अंदर हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है और नेस्टेड लूप क्या होता है. मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम अंडर स्टडी करेंगे इसे प्रॉपर तरीके से. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इन्हें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लेके चलेंगे. मीन इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे लूप की, उसके बाद इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे. सिंटैक्स पढ़ने के बाद हम इसका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे. फ्लो चार्ट ड्रा करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देंगे कि किस तरह ये पूरा प्रोसीजर हम अंडरस्टैंड करेंगे. अगर आप इस वीडियो की सीरीज को अच्छे तरीके से आप सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपके लूप के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आप पूरे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं. ठीक है. सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो हम जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक कंपाइलर पे रन करेंगे, डेव के ऊपर या डिफरेंट जो कंपाइलर्स हैं उन कंपाइलर को यूज़ करते हुए हम सारे प्रोग्राम्स को कोड करेंगे. लाइव कोडिंग होगी और उसकी आउटपुट शो करवाई जाएगी. इससे ये कि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरह एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका रिजल्ट क्या आता है और किस तरह हम चेंजिंग करते हैं. तो उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आएगा. आपने मेरे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और स्टूडेंट्स को आपने ऐसी सजेशन देनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को व्यू करें, शेयर करें, और क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक थ्योरी पढ़ के हम समझ लेते हैं कि लूप होता क्या है, लूप की टाइप्स क्या होती हैं, और इसके बाद जो है वो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, छोटा सा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जिससे आपको मज़ीद लूप को समझने में मदद मिलेगी. और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें हम वाइल लूप करेंगे, देन डू वाइल लूप, देन फॉर लूप, देन नेस्टेड लूप. मीन इस तरह से कंप्लीट करेंगे. ओके, क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट अ लूप एंड लूप स्ट्रक्चर. लूप होता क्या है और लूप स्ट्रक्चर क्या होता है. हाउ मेनी टाइप ऑफ लूप्स इन सी, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स की टाइप क्या है. आल्सो डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंट्रोल वेरिएबल. लूप के अंदर कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है. अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगा, एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन लूप एंड टाइप ऑफ लूप. ये क्वेश्चन बन सकता है. डिफाइन द लूप एंड टाइप ऑफ लूप 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा. और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो टाइप ऑफ लूप सिंपल पूछ सकता है. थर्ड जो क्वेश्चन शॉर्ट आएगा इसमें से वो ये आ सकता है कि डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कंट्रोल वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है और इसका प्रोग्राम में क्या जो इफेक्ट है. चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लूप की डेफिनेशन. लूप क्या है. द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली इज कॉल्ड अ लूप. लूप क्या है. किसी एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना. द स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटली आर कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप. द बॉडी ऑफ लूप कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली फॉर अ पीरियड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और as long as the given condition remain true. अब क्वेश्चन ये है लूप क्या होता है. किसी एक स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना लूप कहलाता है. लेकिन कब तक हमने स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है. जब तक जो हमारी कंडीशन होगी वो ट्रू होगी तब तक लूप हमारा चलता रहेगा. जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप एंड हो जाएगा. प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से मैं आपको ये करवाऊंगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्या है, लूप स्ट्रक्चर क्या होता है. देखें हर प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है. देखें कोई भी प्रोग्राम है डेफिनेटली वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा. एक प्रोग्राम जो है वो उसमें सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हो सकता है. मीन उसमें जो हमारा प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंस के साथ लिखा होता है.
सेकंड जो है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जो एक सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है और दूसरा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कंडीशंस की मदद से प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर रहे होते हैं। और नंबर 3 जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम प्रोग्राम में जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उसे हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। हर प्रोग्राम में कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह लूप स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? द कंट्रोल स्ट्रक्चर that are used to execute a statement or set of statement repeatedly are called the loop structure. मीन ऐसा स्ट्रक्चर जब भी हम देखेंगे, एक प्रोग्राम हमारे सामने है, हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होती है, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन देखी जाती है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर 2, फिर 3, फिर कंडीशन चेक करते हैं। मीन बार बार वही स्टेटमेंट्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये एक लूप बनता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज repetitive structures or iterative structure. In a loop structure, the beginning point and end point of the set of statement that have to be executed repeatedly are marked. लूप जब भी होगा उसके अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा लूप का और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ता है। ये भी मैं एक एग्जांपल में आपको क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो टाइप ऑफ लूप है। लूप्स की टाइप क्या है? There are 3 type of loop. Number 1 while loop, number 2 do while loop and number 3 for loop. And ये हम वन बाय वन करेंगे। एंड लास्ट जो चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर वो थी कंट्रोल वेरिएबल। तो सिंपल ये है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल करते हैं और ये मज़ीद मैं आपको लूप उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो में वाइल लूप, डू वाइल लूप हम स्टडी करेंगे, उसमें आपके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें लूप के बारे में पता चल जाए कि लूप क्या है। मैंने बताया भी है प्रीवियस अभी कि लूप क्या होता है, किसी स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने का नाम है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल देखते हैं प्रोग्राम में। चलें हम एक प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। प्रोग्राम प्रिंट करेंगे, जस्ट क्या होगा, मल्टीपल स्टार्स प्रिंट करने का प्रोग्राम करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 स्टार। चलें स्टार्ट करने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने हेडर फाइल लिखनी है, इसे आपने याद कर लेना है। और अगर इस हेडर फाइल के कंसेप्ट को आपका नहीं पता तो आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो सुने, प्रीवियस चैप्टर्स की, उसमें ये सारा क्लियर हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडर फाइल यूज़ करनी है #include stdio.h और इसके बाद आपने सेकंड हेडर फाइल भी यूज़ कर लेनी है। ये भी इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, #include conio.h। ये 2 हेडर फाइल हैं जो आपने मस्ट प्रोग्राम में आपने यूज़ करनी है। इसके बाद आप नंबर 3 मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। मेन फंक्शन को यूज़ करने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और देन इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट int n इज इक्वल टू 1। देखें मैंने प्रीवियस अभी आपको बताया अभी कि जब भी प्रोग्राम में हमने लूप यूज़ करना है तो उस लूप के अंदर, जब भी प्रोग्राम में लूप यूज़ करना है तो उस लूप के अंदर हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है और एंडिंग पॉइंट भी यूज़ करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होनी चाहिए। n इज इक्वल टू 1। नाउ हम यूज़ करेंगे while लूप, while n is less than and equal to 5 के कब तक हमने प्रिंट करने हैं, स्टार 5 स्टार हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ
स्टार। ओके, इसमें क्या है, n की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी और उसके बाद हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे स्टेप बाय स्टेप भी जो आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। अभी जस्ट एक प्रोग्राम की एग्जांपल बता रहा हूँ। पूरा प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने इसे रन करना है प्रोग्राम को। इसे सेव कर लेते हैं, लूप प्रोग्राम के नाम से मैं सेव करने लगा हूँ। सेव करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो गए हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, तो आपके पास आ जाएगा 10 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। 10 स्टार आपके पास प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन आप न्यू लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आप \n लिखेंगे। \n is a escape sequence that is used for new line। अब देखें ज़रा, ये 10 स्टार जो प्रिंट हो चुके हैं। ओके, इसी तरह हम 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप यूज़ करेंगे %d एंड n। ये मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। अब ये देखें, आप 1 से लेकर 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए आपको लूप यूज़ करना पड़ता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। और अगर आप लूप के कंसेप्ट्स को मज़ीद समझना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, उसे आप देखें क्योंकि मैं उसमें डिटेल में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।